हाय एवरीवन, आज मैं आपको अपना डेली रूटीन बताने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो क्या करती हूँ और फिर मेरा पूरा दिन कैसे गुजरता है। इसके साथ ही मैं आपको आज डेली रूटीन बताने के लिए 35 सेंटेंसेस सिखाने वाली हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, 35 सेंटेंसेस अबाउट डेली रूटीन। मेरा नाम है मिशेल एंड आप मुझे देख रहे हैं ऑन इंग्लिश थ्रू हिंदी, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। अपना डेली रूटीन बताने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना होता है। अरे परेशान मत होइए, ये टेंस सच में बहुत सिंपल है, अपने नाम की तरह। इसमें हमें सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब का ध्यान रखना होता है। जैसे कि सेंटेंस की सबसे पहले शुरुआत में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे कि आई, फिर हम लगाएंगे वर्ब जो कि गो है, फिर बाकी का सेंटेंस। सो आई गो टू स्कूल एट 7 AM। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करके मैं आपको अपना डेली रूटीन बताऊंगी और बहुत सारे वर्ड सिखाऊंगी जो आप अपने डेली रूटीन के बारे में बोलने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं अपना दिन शुरू कैसे करती हूँ। तो वीक डेज पर मैं ज़्यादातर 8 बजे उठती हूँ। आई यूजुअली वेक अप एट 8 AM ऑन वीक डेज। पर वीकेंड्स पर मैं 10 बजे उठती हूँ। आई वेक अप एट 10 AM ऑन वीकेंड्स। तो वीकडेज का मतलब होता है हफ्ते के दिन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और वीकेंड्स हम बोलते हैं सैटरडे संडे को। जब मैं उठ जाती हूँ फिर मैं जागने से पहले कम से कम 10 मिनट तो बिस्तर में ही रहती हूँ। वंस आई वेक अप आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स बिफोर आई गेट अप। स्टे इन बेड का मतलब होता है कि आप बेड में ही लेटे हुए हैं और कुछ खास नहीं कर रहे हैं, या तो अपना फ़ोन देख रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, और आप जाग भी गए हैं पर आप बाहर नहीं आना चाहते हैं बेड से। फिर उठ के फाइनली मैं अपना फेस वॉश करती हूँ और ब्रश करती हूँ। देन फाइनली आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ। उसके बाद मैं नहाती हूँ। आफ्टर दैट आई टेक अ शावर। शावर का मतलब होता है बाथ या फिर नहाना। हम ये भी कह सकते हैं हैव अ शावर, ओके। तो या आप कह सकते हैं हैव अ शावर या फिर आप कह सकते हैं टेक अ शावर। उसके बाद मैं अपने बालों को सुखाकर उन्हें कंघी करती हूँ। देन आई ड्राई एंड कोम माई हेयर। ड्राई माई हेयर का मतलब होता है उन्हें सुखाना, और कोम माई हेयर का मतलब होता है उन्हें कंघी करना। अब जिससे आप कंघी करते हैं उसे भी हम कंघी ही कहते हैं। तो कोम एक नाउन भी हो सकता है और एक वर्ब भी हो सकता है। चलिए, बालों को कंघी करने के बाद तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। आफ्टर दैट आई हैव माई ब्रेकफास्ट अराउंड 8:30 AM। हैव माई ब्रेकफास्ट का मतलब होता है ईट माई ब्रेकफास्ट। बेहतर होगा कि आप ईट की जगह हैव बोलें। अब ब्रेकफास्ट के बाद मेरा अगला काम होता है फेस पे थोड़ा मेकअप लगाना। सो आफ्टर ब्रेकफास्ट आई पुट ऑन सम मेकअप। पुट ऑन मेकअप का मतलब होता है मेकअप लगाना। तो मेकअप लगाते लगाते मुझे 8:50 हो जाते हैं और मैं अपने घर से काम के लिए 8:50 पर निकलती हूँ। आई लीव होम एट 8:50 फॉर वर्क। तो अब जब मैं अपने काम से निकल गई हूँ और घर से बाहर हूँ, तो हम जानते हैं कि घर से निकलने के बाद जो हमारे काम होते हैं उनके बारे में हम कैसे बताएंगे। तो मैं काम पर बस लेकर जाती हूँ। आई टेक अ बस टू वर्क। टेक अ बस का मतलब होता है बस लेकर जाना। आप कह सकते हैं कैच अ बस या फिर टेक अ बस। तो बस में मैं अपनी टिकट के पैसे देकर एक सीट ले लेती हूँ। देन आई पे द फेयर एंड गेट अ सीट। जी, फेयर का मतलब होता है किराया और पे द फेयर का मतलब होता है किराया देना। तो अब मैंने अपना किराया दे दिया है, तो अब तो
टाइम काफ़ी बढ़ता जा रहा है और मैं ऑफिस लेट नहीं होना चाहती, तो मैं काम पर 9:30 बजे पहुंच ही जाती हूँ। आई अराइव एट वर्क अराउंड 9:30 AM। अराइव का मतलब होता है किसी जगह पर पहुंचना, और वहाँ पर मैं कॉफ़ी पीती हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। I have a cup of coffee while I read the newspaper। तो जैसे मैंने कहा have breakfast का मतलब होता है eat breakfast, have coffee का मतलब होता है drink coffee। कॉफ़ी पीने के बाद मैं अपना ईमेल्स चेक करती हूँ और अपने पेपर्स इकट्ठे करती हूँ। Then I check my emails and file my papers। फाइल माई पेपर्स का मतलब होता है पेपर्स को इकट्ठा करके एक जगह लगाना। फिर मैं ज़्यादातर कुछ फ़ोन कॉल्स करती हूँ। देन आई यूजुअली मेक सम फ़ोन कॉल्स। अब यहाँ पर फ़ोन कॉल्स मैं करती हूँ, करने को इंग्लिश में हम डू कहते हैं, पर हम डू द फ़ोन कॉल्स नहीं कह सकते हैं क्योंकि वह गलत होगा, इसलिए हम कहेंगे मेक द फ़ोन कॉल्स। और उसके बाद मैं अपने बॉस को मिलती हूँ। देन आई रिपोर्ट टू माई बॉस। आपने सही सुना, मैंने बॉस को मिलने को रिपोर्ट टू माई बॉस कहा। जी, अगर आप अपने ऑफिस में अपने बॉस के पास मिलने जा रहे हैं तो आप उन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि आप उन्हें बता रहे हैं कि मैं ऑफिस में आ चुकी हूँ। तो ऑफिस में 1 बजे मैं लंच खाती हूँ और फिर कंप्यूटर पर काम करती हूँ। तो अराउंड 1 PM आई हैव लंच, followed by which I usually work on the computer। आपने सुना, मैंने यूज़ किया followed by which। followed by which का मतलब होता है उसके बाद, जिसको हम इंग्लिश में after that भी कहते हैं। तो या तो आप after that यूज़ कर सकते हैं या फिर followed by which यूज़ कर सकते हैं अपना रूटीन बताने के लिए। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैं दोपहर की चाय पीती हूँ 4 बजे और साथ में नमकीन या बिस्किट कुछ खा लेती हूँ। I have afternoon tea at around 4 PM and eat some snacks। या फिर have some snacks। स्नैक्स तो आप जानते ही होंगे, नमकीन, बिस्किट, समोसे, कचौरियाँ और पता नहीं आपको जो भी स्नैक्स पसंद हो। ओके, तो आफ्टर माई वर्क, काम से मैं वापस आने के बाद अपने घर आती हूँ, तो उसका रूटीन अब मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं काम से 5:30 बजे निकल जाती हूँ। आई लीव वर्क एट 5:30 PM। फिर मैं एक ट्रेन लेकर पहले जिम जाती हूँ। देन आई टेक अ ट्रेन एंड गो टू द जिम बिफोर आई गो होम। और मैं 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करती हूँ। आई वर्क आउट फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। वर्कआउट का मतलब होता है एक्सरसाइज करना। तो अगर आप भी एक्सरसाइज करते हैं अपने दिन में तो आप वर्कआउट यूज़ करके किसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो वर्कआउट करके मैं 7:30 बजे अपने घर आ जाती हूँ। आई अराइव होम एट अराउंड 7:30। जैसे कि मैंने आपको बताया, अराइव का मतलब होता है पहुँचना। तो अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं घर कैसे आती हूँ। तो अब घर आने के बाद मैं आपको अपना सोने से पहले का रूटीन बताऊंगी। मैं घर पहुंचकर सबसे पहले प्रेयर करती हूँ। आई रीच होम एंड प्रे। रीच होम का मतलब होता है घर पहुंचने के बाद। उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। आई गो फॉर अ बाथ, या फिर आप क्या कह सकते हैं, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, आप कह सकते हैं आई गो फॉर अ शावर, और आई टेक अ शावर, और आई हैव अ शावर। फिर मैं अपना नाइट सूट पहनती हूँ और कूड़ा बाहर निकालती हूँ। देन आई गेट इनटू माय नाइट सूट एंड टेक द रबिश आउट। आप वेयर माय नाइट सूट की जगह गेट इनटू माय नाइट सूट भी कह सकते हैं। और टेक आउट द रबिश का मतलब होता है कूड़ा निकालना। कूड़े को हम इंग्लिश में रबिश भी कहते हैं। और ज़्यादातर अगर मैं बहुत ज़्यादा थकी नहीं होती तो मैं डिनर बनाती हूँ, वरना बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। If I don't feel so tired, I cook dinner. Otherwise, I order from outside. और 9 बजे मैं अपना डिनर खाती हूँ। I have dinner at around 9 PM.
अराउंड 9 का मतलब है लगभग 9 बजे, कभी 9:30, कभी 8:30। फिर मैं अपने सोफे पर आराम करती हूँ और थोड़ी देर टीवी देखती हूँ। देन आई रिलैक्स ऑन माई काउच एंड वॉच टीवी। काउच का मतलब होता है सोफा और रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। तो रिलैक्स ऑन द काउच का मतलब होता है सोफे पर आराम करना। फिर मैं अपने डॉग को खाना खिलाती हूँ और अपने बर्तन धोती हूँ। देन आई फीड माई डॉग एंड वॉश माई डिशेस। डिशेस का मतलब होता है बर्तन। फिर मैं अगले दिन की तैयारी में जुट जाती हूँ। देन आई गेट थिंग्स रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। गेट थिंग्स रेडी का मतलब होता है अगले दिन की तैयारी करना। और मैं ब्रेकफास्ट के लिए सब सेट करती हूँ रात को ही और अपने कपड़े सेट करती हूँ अगले दिन के लिए। देन आई सेट आउट थिंग्स फॉर ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड ले आउट माई क्लोथ्स टू वेयर द नेक्स्ट डे। सेट आउट द थिंग्स का मतलब होता है सामग्री को जमाना और सेट करना अगले दिन के लिए। और कपड़ों को आप सेट आउट नहीं करते हैं पर ले आउट करते हैं, मतलब फैला कर रख देते हैं ताकि आप अगली सुबह पहन पाएं। फिर मैं अपने दरवाजे को लॉक करती हूँ और ब्रश करती हूँ और सोने के लिए तैयार हो जाती हूँ। देन आई लॉक द डोर, ब्रश माई टीथ एंड गेट रेडी फॉर बेड। गेट रेडी फॉर बेड का मतलब ये नहीं है कि मैं बिस्तर के लिए तैयार होती हूँ। इसका मतलब होता है मैं सोने के लिए तैयार होती हूँ। यहाँ पे बेड का मतलब है सोना। और लगभग 11:30 बजे मैं अगले दिन के लिए अलार्म लगा लेती हूँ और फिर एक किताब पढ़ती हूँ अबाउट आधे घंटे के लिए। At around 11:30, I set the alarm and read a book for about 30 minutes. अलार्म लगाने को हम इंग्लिश में set the alarm कहते हैं। आखिर में मैं 12 बजे लाइट्स बंद करती हूँ एंड बेड में घुस जाती हूँ। Then finally, at 12 in the night, I turn off the lights and go to bed. Go to bed का मतलब होता है सोना। इसको आप go to bed या get in bed भी बोल सकते हैं। और फिर obviously बेड में जाने के बाद मैं क्या करूँगी, फिर मैं सो जाती हूँ, which means I sleep tight. Sleep tight का मतलब होता है बहुत अच्छे से सोना और बहुत अच्छी नींद लेना। जी हाँ, अगर आप अच्छे से सोएंगे और अच्छी नींद लेंगे तभी तो आप अगले दिन फ्रेश होकर तैयार होके फिर से अपना दिन जी पाएंगे। तो इसलिए अच्छे से सोइए और अपने डेली रूटीन के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताइए ये 35 सेंटेंसेस यूज़ करके। आई होप आज आपने कुछ यूज़फुल सीखा हो अपने रूटीन के बारे में बोलने के लिए। थैंक यू सो मच ये लेसन मेरे साथ पूरा देखने के लिए। वापस आइएगा और लेसन्स के साथ एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें अगर ये आपको पसंद आई हो तो, और ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी और वीडियोज़ भी देखें। सी यू सून, बाय बाय।